सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो सुबह हो गई है और मैंने किचन का काम भी निपटा लिया है। और उठते ही ना सबसे पहले ना मैं छत के ऊपर चली गई थी और फिर आई, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद नहाना धोना और फिर पूजा करने के बाद फिर मैं ना किचन में चली गई थी दोबारा। और अब आ गई हूँ और अपने बालों को ना मैंने यहाँ पे अच्छे से बांध लिया ताकि बाल बिखरे हुए ना रहें। तो बस मैं ना डेली यहाँ पे बैठ के रोज़ मतलब 1 पेज 2 पेज जितना समझ में मेरे आता है ना, मैं मेरे पास श्रीमद् भागवत गीता बुक है ना, तो इनको मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे जितना भी समझ में आता है। तो हम सभी को ना अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर भगवान जी की ये किताब पढ़नी चाहिए कि इसमें क्या हमें बताया गया है, क्या कर्म करने के लिए क्यों है हमारा ये मनुष्य जीवन। पर वही है ना, माया के जाल में और भौतिक उसमें हम इस तरह से फंसे हुए रहते हैं कि मतलब पढ़ने के बाद भी ना थोड़ी देर तो ये लगता है कि हाँ भाई, हम जो भी अपने उसमें जीवन में काम करते हैं वो सब कुछ गलत है कुछ सही है। लेकिन फिर पढ़ने के बाद समझ आता है और फिर उसके बाद वही फिर माया का जाल फैल आँखों में पड़ जाता है। तो इस तरह, और इस किताब को पढ़ने से ना मन को इतनी ज़्यादा शांति मिलती है ना, जब हम उदास होते हैं दुखी होते हैं तो बहुत बड़ी ताकत है ये श्रीमद् भागवत गीता। तो ज़रूर ज़िंदगी में ना एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को भी ये पढ़वानी चाहिए। पहले तो हमें खुद पढ़नी चाहिए और उसके बाद बच्चों को। इसके जो ये किनारे किनारे है ना पर यहाँ पे आराम से वो करना है, ये ना वो निकले हुए इसके ये जाली जो नहीं है, जाली ऊपर से ये ना अगर ऐसे करेंगे तो देख ये कपड़ा फंस रहा है ऐसे करके। इस बड़ी सतर्कता से, ठीक है आराम आराम से। सारी विंडो साफ कर देती हूँ मैं, साफ तो करती रहती हूँ मैं हर हफ्ते भर। इधर वाली नहीं कर पाई ना काफी टाइम से, इधर वाली नहीं कर पाई मैं ना। कितनी अच्छी हवा आ रही है ना यहाँ से, ठंडी ठंडी हवा। बदबू आती इधर से कभी ना हवा के साथ साथ। चलो इधर हो गया। अब हम स्टूल, अरे किनारे वाली छूट गई। उसको मत खोया। क्यों? रहने दो उसको, मत करो उसको, खोलनी नहीं हो। कर देती हूँ ना ना ना। अरे तो बंद कर दूंगी ना साफ करने के बाद। क्या करूँ? चिपकलिए नहीं है छिपकली, चल कर देती हूँ। तो बुक भी मैंने पढ़ ली थी और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई आज जो ये सारी विंडो वगैरह है ना इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और एक साइड की वो विंडो मैंने साफ़ कर ली थी और अब आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम की साइड पे ना। और तरुण पता नहीं चुपके से, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि ये मतलब मेरे पीछे खड़ा हो रखा है। जब मैंने 1-2 विंडो साफ़ कर ली तो देखा कि अरे ये तो चुपके से आके यहाँ पे वो मतलब मोबाइल इसने मेरा पकड़ा हुआ है और तो यहाँ पे शूट कर रहा था। मैंने कहा चलो फिर इस क्लिप को भी मैं रख ही लेती हूँ। तो बस कभी कभी क्या होता है ना कि जब काम करने की सनक चढ़ती है ना तो कभी तो खूब चढ़ती है और फिर कभी कभी तो हाथ मतलब बिल्कुल लुंज हो जाते हैं, किसी भी काम करने का मन नहीं करता है। तो यही होता है, जिस दिन लगे रहो काम करने पे तो उस दिन ये लगता है कि ये भी साफ़ करो वो भी साफ़ करो। पर नहीं, इस तरह ना काम को बांट देना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे करके ना थक भी जाते हैं। और मैंने सिर्फ जो विंडो है वो साफ़ की और जो पंखे वगैरह है वो भी मेरे गंदे हो रखे थे। तो मैंने कहा चलो आज मैं विंडो वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और पंखे मैं किसी और दिन साफ़ कर लूँगी। तो बेडरूम वाला जो फ़ैन है ना मेरा वो ज़्यादा गंदा नहीं है लेकिन साफ़ तो करना ही था। तो सोचा कि चलो भाई लगे हाथ ये पंखा भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस बेड के ऊपर की जो बेड शीट है वो वैसे भी गंदी हो रही थी, वो तो मैंने धोने के लिए डाल दी थी। तो फिर मैंने जो अपना गद्दा वगैरह है उसको भी यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। और बेड के गद्दे के नीचे ना पहले मैंने दरिया वगैरह जो होती है ना मैट वो बिछा के रखी हुई रहती थी, लेकिन क्या होता था कि ये जो गद्दे हैं ना वो फिर इनके ऊपर बेड के ऊपर ना एडजस्ट नहीं हो पाता था। तो मैंने दरिया हटा दी हैं और इस तरह से मतलब सिर्फ सिंगल ये जो गद्दे हैं अलग अलग इन्हीं को बिछा के रखती हूँ, क्योंकि दरी बिछाने से होता है कि आपके जो कवर है गद्दे के वो अच्छे से रह जाते हैं। क्योंकि अगर वो प्लाई पे थोड़ा सा भी कहीं से अगर प्लाई ख़राब हो रखी है वो तो कवर हमारे फट सकते हैं। तो बस
मैं ना इंतजार कर रही, आवाज कब से आ रही है कूड़े की। तो कूड़ा डालने जा रही हूँ। तो कूड़े वाले भैया को कूड़ा देने के बाद बस अब खाना भी बना लिया था, यानी कि दिन का जो लंच होता है वो भी मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था। और उसके बाद मैं चली गई थी छत के ऊपर। कपड़े जो मॉर्निंग टाइम में धोए थे ना वो मैंने नीचे ले आई थी, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखने से ना वो फेड भी हो जाते हैं और फिर बाद में धूप बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस खाना वाना भी हो गया है, दिन का जो लंच वगैरह है ना वो कर लिया है। और अब थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि थकान हो जाती है। नींद तो मुझे दिन में आती नहीं है, पर वैसे ही थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कमर सीधी कर लेने वाली बात है। तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ना मैं आराम से लेट जाती हूँ। रात के 10 बजे हम पी रहे हैं हल्दी वाला दूध। इसको चम्मच से घुमा देती हूँ। और मुझे लगता है आज आंधी तूफान आने वाला है ना। बहुत ज़्यादा हवा चल रही। और डालेंगे हम इसमें कम, खूब उबालना बेटा इसको है, अच्छे से खोल जाएगा तब डालना उसमें गिलास में। लाइट भी चली गई है, लाइट भी नहीं आ रही, अंधेरा हो रखा है। और बाहर ना हवा चल रही बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है आज बारिश होके रहेगी। काला अंधेरा।